साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ड्राइंग टीचर भर्ती यानी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से जुड़ी अनेक अपडेट। साथियों, आप में से ही अधिकतर साथियों ने कमेंट बॉक्स में अनेक प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या 6 अप्रैल से पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट घोषित कर सकता है या नहीं। दूसरा साथियों, कि पूनम देवी केस का इस भर्ती पर क्या असर रहेगा। तीसरा, कि क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोर्ट में हलफनामा दायर करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका क्या असर रहेगा, अगर नहीं करेगा तो साथियों क्यों नहीं करेगा। इन सभी प्रश्नों व भर्ती से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको जो ये वीडियो है चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ये कैसी लग रही हैं साथियों। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पूनम रानी एंड अदर्स के केस की 6 तारीख लगी है। ऐसे ही अनेक साथी जिनका केस पूनम रानी केस से मिलता जुलता था, उन्हें कोर्ट में लगभग 25-30 केस ऐसे हैं जिनका की मैटर वही है जो पूनम देवी केस का है। तो साथियों, उन सभी केसों को माननीय हाई कोर्ट ने पूनम देवी केस में मर्ज कर दिया और अब सारे के सारे केस पूनम रानी एंड अदर्स केस में ही गिने जा रहे हैं या माने जा रहे हैं, क्योंकि साथियों पूनम रानी एंड अदर्स केस व इन सबसे मिलते जुलते केसों का एक ही मुद्दा था और वो मुद्दा था कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया और उनके मार्क्स भी कट ऑफ के मार्क्स के इतने ही हैं, लेकिन फिर भी उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, जो कि उनके साथ अन्याय हुआ, ऐसा उन केस करने वाले साथियों का मानना था और उसी को आधार बनाकर माननीय हाई कोर्ट की शरण में वो गए थे। तो साथियों, अब देखने वाली बात यह है कि 6 अप्रैल को कोर्ट से इन सभी साथियों को राहत मिलेगी या राहत नहीं मिलेगी। साथियों, अगर राहत मिलती है तो इनके इंटरव्यू लिए जाएंगे, अगर राहत नहीं मिलती है तो इनका केस डिसमिस हो जाएगा। तो साथियों, इसमें तो 6 तारीख तक इंतज़ार करने के सिवाय कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चाहे तो कोर्ट में हलफनामा यानी एफिडेविट दे करके कोर्ट को इस बात पर संतुष्ट कर सकता है कि केस करने वाले कैंडिडेट की संख्या के मुताबिक वैकेंसी रखकर बाकी कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित किया जाए, ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी पालना हो जाए, उस आदेश की अनुपालना हो जाए जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को 5 महीने के अंदर अंदर या 10 अप्रैल तक की जो डेडलाइन दे रखी थी उस तक इसको क्लियर किया जाए और बाकी कैंडिडेट को साथियों वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि उनका रिजल्ट तैयार है। तो साथियों, इस प्रकार यदि हलफनामा माननीय हाई कोर्ट को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देता है तो हम ये कह सकते हैं कि साथियों ये रिजल्ट 6 अप्रैल से पहले घोषित हो सकता है। अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ऐसा नहीं करता है तो आपको इस भर्ती के रिजल्ट के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 अप्रैल इसकी लगी हुई है। 6 अप्रैल के बाद ही साथियों इसका फैसला होगा, लेकिन इतना दम इस केस में नज़र नहीं आता। अगर केस में कुछ दम होगा तो सिर्फ इतना ही होगा कि इनके इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, लेकिन साथियों इंटरव्यू अगर इन साथियों के लिए जाएंगे तो इनके कट ऑफ के नंबर तक ही नंबर हैं, तो ये ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन साथियों, अगर आपकी राय कुछ अलग है तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो साथियों, एक बात ज़रूर है, कोर्ट केस के माध्यम से जो ये साथी आएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ पैसे की लूट, भर्ती को लेट
और समय माननीय कोर्ट का समय जाया करने के सिवाय कुछ कर पाएंगे। लेकिन साथियों, ये हमारी राय है, हो सकता है आपकी राय इससे डिफर हो, अलग हो, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि क्या ये भी फाइट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये देखने वाली बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि इंटरव्यू 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स के नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है, ये काफ़ी उल्ट फेर कर सकता है। लेकिन साथियों, कट ऑफ के पास वाले नंबर जो हाईएस्ट नंबर हैं उनसे बड़ी दूर हैं, उनको टच नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चे सिर्फ कट ऑफ से कुछ ऊपर हैं तो उनके साथ इनकी फाइट जरूर हो पाएगी। अगर इनके इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा लग जाएंगे तो वो जो कट ऑफ से कुछ ऊपर गए बच्चे थे वो कट सकते हैं और ये उनमें आ सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले टॉपर बच्चे हैं, ऊपर की कट ऑफ के बच्चे हैं, उन पर इन कोर्ट केस के साथियों का इतना असर होता दिखाई नहीं देता। तो साथियों, ये अपडेट ऐसी अपडेट है जिसमें उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या कोर्ट में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हल्फनामा दायर करेगा। तो मुझे कम उम्मीद लगती है कि हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 6 तारीख से पहले हलफनामा दायर करेगा और इस भर्ती का रिजल्ट घोषित करेगा। लेकिन साथियों, ये सब भविष्य की गर्भ में है, ये देखने वाली बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी राय ये है, आपके क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हलफनामा देगा और जल्दी रिजल्ट घोषित करेगा, तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर हमारे द्वारा दी जा रही ये जानकारी आपको शिक्षाप्रद, फायदेमंद और कुछ ज्ञान परक लगती है तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे और कमेंट करोगे और साथियों लाइक करोगे, तो ये हमारे चैनल की मोटिवेशन होगी और इसी के द्वारा, इसी संजीवनी के द्वारा, इसी टॉनिक के द्वारा हम और अधिक तथ्य जुटाएंगे और एनर्जेटिक आपके जो सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम होंगे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तथ्यों के साथ आपके इन सभी बातों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, ताकि आपको इस भर्ती से जुड़ी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक सारी बातें क्लियर हो जाएं। क्योंकि साथियों, आज ही हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, सेशन दिया था कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत सारे साथियों ने बड़ा प्यार और समर्थन दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को भी इतना ही प्यार और समर्थन देंगे। हम जल्द ही आपके लिए इससे भी बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे जो इस ड्राइंग टीचर भर्ती से जुड़ी हर बात को बताने में सक्षम होंगे। बस इतना कर देना कि कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर डाल देना, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और साथियों आपकी सारी की सारी इस भर्ती से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर देंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, वंदे मातरम।